हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, यार जो 2024 का नया सिलेबस आया है ना, आज इस वीडियो में आपको एक्चुअल ऑथेंटिक सारी चीजें मिलने वाली हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना दिए, बहुत कंफ्यूजन हो गया यार। आज जो आपको मिलने वाला ना, क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है मैं आपको बताता हूं। हमने कैसे इसकी रिसर्च करी बच्चों। देखो, पूरा 2023 का सिलेबस देखा, एक एक सब टॉपिक का, और वही 2024 में जो भी नया सिलेबस आया है, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा कंपैरिजन करा है, वर्ड बाय वर्ड। तो बच्चे लोग, आप किस में अपना टाइम बचा सकते हो? ये सब टॉपिक्स जो पूरे हट गए हैं और जो नाम हटे हैं, लेकिन कितना उनमें पढ़ना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि पूरा चैप्टर बाय चैप्टर की बच्चों हमने क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है ना, वो पूरा बताया है। ठीक है ना? तो देखो, ये पूरा डिलीटेड पोर्शन जो है बच्चों, आपके सामने हम रिवील करने वाले हैं अभी। कोई छोड़ना मत इसको, वीडियो को बीच में एंड तक देखना, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि अपन धोखे में रह जाएं। बहुत ज्यादा एनालिसिस करा है, पूरी टीम इसमें एनालिसिस करी सर, पूरा एक दिन लग गया इसमें। सत्यम सर, पूरी टीम ने मिलकर एक एक पार्ट का एनालिसिस कराया बच्चों। देखो, ठीक है ना सर? मतलब ये पूरा सिलेबस सर 11-12 दोनों का कराया अपन ने इसमें एनालिसिस, ठीक है ना? और सर इस बार एक जो नई चीज ऐड हुई है, जो पिछले 2023 में नहीं थी सर, वो है एक्सपेरिमेंटल वाली चीज जो है ना, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। सर वो पिछली बार नहीं थी शायद, देखो है ना, पिछली बार बच्चों ये चीज नहीं थी 2023 में, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। इसका मतलब क्या है सर? एक बार मुझे याद है जेई में भी ना ऐसे ऐड हुआ था, और उसके बाद पेपर में क्या क्या नई चीजें आई थी ना, वो सारी चीजें देखेंगे। और सर ये डिलीटेड पोर्शन अगर बच्चों को ऑथेंटिक पता पड़ गया तो इनका बहुत टाइम बच जाएगा। और मोस्टली ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बच्चों को डर लगता था। तो बच्चों चालू करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर का डिलीटेड सिलेबस क्या है। नोट भी करते जाना, और ऐसा नहीं है कि पूरा डिलीट हो गया तो पूरा नहीं पढ़ना, एक एक चीज में डिटेल में बताएंगे सर, है ना? तो भाई देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, सर ये आपने क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब क्या है? सर क्रॉस का मतलब ये है कि ये टॉपिक का इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। हाँ। बच्चा छोड़ सकता है, मतलब तुम छोड़ सकते हो, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा कर सकते हो कुछ टॉपिक के साथ, तो उसको मैं क्रॉस कर दिया हूँ। उसको क्रॉस हो गया सर। मतलब इसका मतलब ये है कि ये शब्द जो हैं 2023 में लिखे हुए थे, पर 2024 के सिलेबस में ये वर्ड्स नहीं आए हैं। तो सर एक जैसे बच्चों को एक एग्जांपल बता देते हैं अपन। देखो बच्चों, जो 2023 और 2024 का सर अगर अपन करंट निकाल लें, तो करंट इसमें आप निकालो सर, मैं इसमें करंट निकालता हूँ, ठीक है ना? तो भाई इस लेवल का एनालिसिस बच्चों पूरा, अच्छा आपको करना पड़ेगा सर, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया ना सर। हाँ, अब मैं इससे कर लेता हूँ सर। तो कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर 2023 के सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम देखें बच्चों, भाई यहाँ पर से कलर कोडिंग बिल्कुल गायब है। तो वो जो रटना पड़ता था सर, बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो भाई साहब अब ग्रेट ब्रिटेन के तो प्राइम मिनिस्टर भी ग्रेट ब्रिटेन के नहीं रहे, तो अपना टॉपिक भी वो उड़ा दिया गया है, मतलब वो। तो बच्चों आपको समझ में आ रही है, इस तरीके से एक एक सब टॉपिक का एनालिसिस किया गया है। तो वापस आते हैं इस पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से सर कलर कोडिंग, वो कितना रजिस्टर है वो हट गया है। बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं बच्चे। मतलब यार अब देखो, नीट बदमाशी कर ले तो नहीं पता, लेकिन सर सिलेबस में से तो उन लोगों ने हटा दिया है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन में परमानेंट भेज चुके हैं अपन उनको, ठीक है ना? सर ये पोटेंशियोमीटर जो है, इसके साथ बच्चों थोड़ा सा लफड़ा है। सर पूरा छोड़ सकते हैं क्या इसको बच्चे? क्योंकि सर किरचॉफ्स लॉ बच्चे क्या है ना कि केवीएल केसीएल हमारे सिलेबस में है। अगर आप पोटेंशियोमीटर का पूरा स्टडी करोगे तो बेसिकली वो केवीएल केसीएल का ही स्टडी है, उसी का एप्लीकेशन है एक पोटेंशियोमीटर। तो यार इसको मेरे ख्याल से सर, ये पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, उसकी क्या वर्किंग है, वो एटलीस्ट हम पढ़ लेंगे। हाँ ये ठीक है सर कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस पे नहीं देंगे, इम्फेसिस नहीं देंगे, फोकस्ड नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हम पोटेंशियोमीटर जान ही नहीं रहे। तो सर मतलब ये टोटल क्रॉस हो चुका है कलर कोडिंग। ये इसको थोड़ा सा अपन पढ़ ले, मतलब थोड़ा पढ़ ले, बहुत टफ एग्जाम्पल मत करना, और पोटेंशियोमीटर की बेसिक थ्योरी पढ़ लेना यार। देखो, क्योंकि सर नीट मतलब गलती से क्वेश्चन आ गया अगर, तो ये बोल के दे सकता है कि यार देखो किरचॉफ लॉ का मैं तो एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ, मीटर ब्रिज को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कहने को, तो है ना? ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये दोनों टॉपिक्स, इसको बिल्कुल मतलब थोड़ा सा पढ़ लो,
और इसको पूरा हटा सकते हो एज पर सिलेबस। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा हट गया है। यार सर मेरे को इतना दुख हुआ ना ये जब अर्थ मैग्नेटिज्म था सर, इतनी मेहनत लगी थी ना इसके लेक्चर में, अर्थ पे चढ़कर बनाने में शूट किए थे सर यार। अर्थ मैग्नेटिज्म पर सर बच्चों का भला हो तो भाई अपना भी उसमें खुशी है। अर्थ मैग्नेटिज्म टफ लगता था सर बच्चों को, विजुलाइज नहीं होता था ये, तो अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा गायब हो चुका है सर, सारा साफ कर दिया ना अर्थ मैग्नेटिज्म। तो बहुत बढ़िया, चलो बधाई हो बहुत बहुत सर। इसका ये काफी टाइम बचाएगा बच्चों का, मतलब एक एक दिन लग जाता था इसको पढ़ने में, बधाई हो भाई बहुत बढ़िया। तो 2 चैप्टर्स में से ये हट गए। रे ऑप्टिक्स में से क्या क्या हटा है सर? बहुत सारा लिखा हुआ है सर ये, पर बहुत सारा नहीं है सर। ये क्या क्या हटा है सर रे ऑप्टिक्स में से? बच्चे रे ऑप्टिक्स में देखो जो भी हटा है ना यार, कोई मेजर पोर्शन नहीं हटा है। मिराज के बारे में छोटा सा चीज पढ़ाया जाता था वो हट गया है बिल्कुल। डायमंड के बारे में पढ़ना था कि उसमें कैसे रिफ्रैक्शन होता है, वो हट चुका है। और सनलाइट का नेचुरल फेनोमेना वो हट चुका है, वो नहीं पढ़ना है हमें। रेनबो के बारे में नहीं पढ़ना है, प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो पहले पढ़ना था बट अब नहीं पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिल्कुल डिलीट हो चुका है। तो बच्चे ये चीज़ों को हम गायब कर देंगे, इन चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। अब इसको सर मैं कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं सर हम लोग, सही बात है, क्योंकि ये किसी से इंटरलिंक्ड भी नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो इसको आप कंप्लीटली अवॉइड करके थोड़ा टाइम बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। सर वैसे इन्होंने मतलब लिखा बहुत कुछ है लेकिन ये होता बहुत छोटा सिलेबस है। तो रे ऑप्टिक्स में सर 10 मिनट का सिलेबस, हाँ मतलब लॉलीपॉप दे दी सर रे ऑप्टिक्स में तो, पर लॉलीपॉप भी यार मीठी लगती है सर, कोई बात नहीं, कम हटाए तो भी हटा तो है, चलो बहुत बढ़िया। वेव ऑप्टिक्स में से सर, वेव ऑप्टिक्स में से रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब सर इसमें जोर आता था बच्चों को रिजॉल्विंग पावर का, वो गंदा सा फॉर्मूला याद करने में, अब वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों सारे नहीं हटे हैं, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला हटाइए, ध्यान रखना सिर्फ रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला हटाए इसमें से। कुछ बच्चे सर इसमें क्या है डिलेमा में है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हट गया, वो लोग मतलब बच्चा चैट में ये बोल रहा था सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा हट गया, भाई पूरा नहीं हटा है, कुछ भी मत करो। अफवाह फैला रहे लोग जिन्होंने ढंग से एनालिसिस नहीं करा ना सर। कुछ लोगों ने तो रैंडम वीडियो बना दी, मैं देख रहा था, जल्दीबाजी के चक्कर में बिना पूरी स्टडी करे वीडियो बना दिए। भैया मरवाएंगे सर बच्चों को। अब भाई पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं हटा है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, भाई रिजॉल्विंग पावर से हटा है, उसका सब पार्ट हटा है, रिजॉल्विंग पावर हटा है बस, है ना। और सर पोलराइजेशन में भी बाय स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन हटा है, पूरा पोलराइजेशन नहीं हटा है, बाय स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन। तो सर वो ब्रूस्टर हट गया, मतलब वो मेलस लॉ है अभी भी, और भी पोलराइजेशन का जो बेसिक पार्ट होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये सारा प्रेजेंट है। तो बच्चे ये स्कैटरिंग से पोलराइजेशन जो होता था और रिफ्लेक्शन से जो पोलराइजेशन होता है, बस ये हटा है, बाकी सारा चीज प्रेजेंट है। पर सर इसमें भी है ना, मतलब क्वेश्चन कंफ्यूजिंग इन्हीं में आते थे, तो अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंगल पोलराइजेशन पढ़ना है मतलब सिर्फ। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स में से, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हट गया सर। ये मेरे को भी बहुत गंदा लगता था यार ये, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का नेचर फेचर बताने के लिए, चलो अब फ्री हो गए तुम इससे, बहुत बढ़िया। ये महाराज पूरे गायब हो चुके हैं। अब सर ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ पर, रेडियो एक्टिव डीके। सर मुझे लगता है सर ये रेडियो एक्टिव डीके में अपन एक्चुअल लाइंस बच्चों को दिखाएं कि बच्चों रेडियो एक्टिव डीके सर मतलब अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सब हट गए क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं बोल सकते सर, क्योंकि मैग्नेटिज्म का जब क्वेश्चन आता है सर, तो उसमें बोल देता है गामा रे, कोई अल्फा पार्टिकल को यूज कर लेता है। तो बच्चे आपको अल्फा पार्टिकल क्या है वो समझना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा अल्फा डीके समझना होगा सर। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई बार सवाल आ जाता है सर कि गामा डीके कहाँ से आता है, गामा रेज कहाँ से आता है। तो गामा रे न्यूक्लियर डीके का डेरिवेटिव है। तो बच्चे ये रेडियो एक्टिव डीके को बिल्कुल हम कंप्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते सर। इसमें एटलीस्ट सर ये डीके तो हम पढ़ लेंगे बिल्कुल सर। इसमें बच्चों को ना एक्चुअल जो लाइंस हटी है ना वो भी बता देते हैं कि बेटा ये सर, कई बच्चे ये बोल रहे थे कि सर पूरा न्यूक्लियर हट गया क्या? भाई नहीं हटा है, रुको जरा, ठहरो अभी। सर इनको ये दिखाते, देखो बच्चों, सबर करो। देखो सर एक बार मॉडर्न फिजिक्स खोलना आप 23 में बच्चों मॉडर्न फिजिक्स अगर अपन खोले, सर ये आ गया मॉडर्न फिजिक्स। मैं 24 में मॉडर्न फिजिक्स खोल लेता हूँ सर, यहाँ से 24 में हमने मॉडर्न फिजिक्स सर ये खोल ली सर। इसमें 23 में लिखा हुआ है सर, आप पढ़ के बताइए ना। रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेज
एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डीके लॉ। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डीके लॉ, है ना। इसमें सर देखें, इसमें सर जो चीज हटी हुई है, बस यही पार्ट हटा हुआ है सर, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल और रेज हट गया। मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन है सर, वहां से सर पूरा कॉपीड है, मास डिफेक्ट पूरा कॉपीड है। तो बेटा ये लाइन हटी है सर। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके अगर हम इसको ये बताएं कि भाई कौन सी लाइन हटी है, तो देखो स्पेसिफिकली बच्चों ये वाली लाइन जो है ना, ये हटी है सर। बस रेडियो एक्टिविटी में सिर्फ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज का डीके लॉ हटा है। मतलब सर अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके में बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं। लेकिन सर मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब इन्हीं डीकेज में तो आते हैं। तो बच्चों हमारी रिकमेंडेशन है रेडियो एक्टिविटी में कुछ नहीं छोड़ें, है ना, कुछ नहीं छोड़ें। देखो बच्चों, क्योंकि सर बाइंडिंग एनर्जी पूछ ली, अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए रिएक्शन तो देना ही पड़ेगा। अब उसमें अल्फा बीटा गामा डीके भी आ सकते हैं, तो नीट इसमें घुमा के पूछ सकता है, तो इसमें सावधान रहना है। तो रेडियो एक्टिविटी में कुछ नहीं छोड़ें, हमारी रिकमेंडेशन तो है। तो सर इसमें अपन क्रॉस इसमें नहीं लगाएं, इसमें अपन इसको ट्राइट ही कर देते हैं कि बच्चों इसको पढ़ लेना यार, सेफ साइड में रहने के लिए, ठीक है ना सर। फिर नेक्स्ट अपन आता है रोटेशन। अरे सर रोटेशन में से भी कुछ हटा है, रोलिंग मोशन हट गया है सर। ये उल्लू बनाने के काम लग रहे हैं मेरे को सर। ये रोलिंग मोशन हटाने का मतलब क्या है यार, सीआरटीएम है सर, लेकिन रोलिंग हटा दी। रोलिंग इज वन ऑफ द सीआरटीएम ओनली। क्या कहना है सर? मतलब बच्चे, सबसे पहली बात फ्रिक्शन का अगर हम सिलेबस देखेंगे सर, फ्रिक्शन में मेंशन्ड है रोलिंग फ्रिक्शन, सिलेबस के अंदर है, और रोलिंग मोशन सिलेबस से हटा हुआ है। इसका मतलब तुम खुद समझ सकते हो, इतना होशियार तो हो चुके हो कि यार रोलिंग मोशन पढ़ना पड़ेगा, तभी रोलिंग फ्रिक्शन को हम समझ पाएंगे। तो बच्चे ये कुछ है भी नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे यार, इसको पढ़ना है, पढ़ के देखो। रोटेशन में मुझे पता है यार, देखो बच्चों तुम्हारी बहुत सबकी हालत खराब रहती है सर, इसमें से कुछ भी हटा। सर मुझे क्या लगता है, रोलिंग मोशन के मतलब बहुत टफ सवाल करने की जरूरत नहीं है, पर भाई बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। देखो यार, बिना रोलिंग बोले भी सर की स्लिपिंग नहीं हो रही, बिना रोलिंग मोशन के भी सवाल आ सकता है। तो यार मतलब ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत हैवी आर्ट से मुझे कहना पड़ रहा है, रोटेशन में सर उल्लू बनाया देखो यार, है ना। तो मतलब लोगों के उसमें मत आना, कई लोग सर उछल के चिल्ला रहे हैं रोलिंग हट गया, रोलिंग हट गया। अरे भैया सीआरटीएम है, तो अगर तुम मतलब जैसे 100 सवाल प्रैक्टिस कर रहे थे तो अब 20-30 कर लेना है यार, पर करना जरूर इसके, है ना, बेसिक जरूर पढ़ना है इसके साथ। और क्या हटा है सर, ग्रेविटेशन में से जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट, ये पूरा हट गया है सर। मतलब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, तो वो सर जियो स्टेशनरी में सब जो रटना पड़ता था, वो 24 घंटे और फिर वो कितने हाइट पे है, वो सब तुम्हें टाइम बच गया। तो यार इसमें काफी टाइम बचा है सर, मतलब एक रटने वाला पोर्शन हट गया एक तरह से ये, है ना सर। इनके क्या यूजेज हैं, पोलर वेदर में काम आती है, टीवी में कौन काम आता है, सब हट गया इसमें से। थर्मोडायनेमिक्स में से भी हटा है सर कुछ, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, सर ये हट गया क्या? सर सिलेबस में मेंशन्ड बिल्कुल नहीं है बच्चे, बट देखो टर्म्स गायब कर दिए सर, गायब कर दिया, ठीक है। बट उन्होंने सिलेबस में क्लियरली रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दे रखा है। और सबसे बड़ी बात यार, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस सिलेबस में मेंशन्ड है सर। जब हम लोग कार्नोट इंजन पढ़ते हैं, वो बेसिकली होता क्या है सर, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो अगर मान लो कि नीट एक सवाल दे देता है और वो बोलेगा कि नहीं मैं तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का कॉम्बिनेशन से सवाल पूछा हूँ, तब क्या करेंगे? तो सर इसको भी मेरे ख्याल से बच्चे बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, टफ लेवल पे आप पढ़ाई ना करें, बट मेरा सजेशन ये होगा कि बिल्कुल छोड़कर मत जाएं इसको, एटलीस्ट इसको पढ़ाई करें थोड़ा सा। नीट का एनालिसिस अपन देखें सर, लास्ट 11-12 सालों में सर इससे सवाल भी 2-3 ही आए, बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात सर, ये रेफ्रिजरेटर है ना, इसका फॉर्मूला बहुत गंदा हुआ करता था, कोफिशिएंट ऑफ वो परफॉर्मेंस, वो करने की शायद अब जरूरत नहीं है। पर कार्नोट का बेसिक्स पढ़ के जाना बच्चों यार, बहुत टफ सवाल नहीं करने हो, पर 1 - T/T है, और ये सारा पढ़ के जाना। देखो यार कार्नोट की एफिशिएंसी पढ़ के जानी चाहिए, है ना। रेफ्रिजरेटर भले छोड़ के चल जाओ, ठीक है ना सर, पर ये मतलब नीट घुमा सकता है देखो, पर अब ईमानदारी से सर अब रेफ्रिजरेटर पे सवाल नीट को नहीं देना चाहिए। जब लिख दिया है ना कि सिलेबस में से हट गया है, तो अब सवाल नहीं देना चाहिए सर अब। बाकी तो नीट NTA जिंदाबाद है सर। ऑसिलेशन में से, अरे वाह सर, बधाई बधाई, ये तो फोर्स ऑसिलेशन यार सर, ये बहुत प्राण खाने वाला टॉपिक होता है ये। मतलब सर मेरे को सबसे बेकार टॉपिक लगता था ये पढ़ने के लिए, फोर्स ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन,
पूरा फोर्स एंड है, ये फोर्स ऑसिलेशन एंड डैम्ड ऑसिलेशन पूरा हट चुका है। बहुत 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 बधाई हो। अब वो गंदे गंदे ग्राफ, गंदी गंदी इक्वेशन नहीं है। क्या बात है यार, कंप्लीट छोड़ सकते हैं, इसको कंप्लीट छोड़ सकते हो यार। मजा आ गया सर, मजा आ गया ऑसिलेशन में। तो वेव्स में से डॉपलर इफेक्ट साफ हो गया सर। ओ ये बड़ा टॉपिक हटा है सर यार। डॉपलर इफेक्ट पूरा का पूरा साफ हो गया, मतलब वर्ड हटा दिया। देखो सिलेबस में से डॉपलर इफेक्ट। बधाई हो यार, बहुत बहुत बधाई हो भाई। मिठाई कब खिला रहे हो भाई? सर मजा आ गया सर, ये तो इतनी मेहनत करनी पड़ती थी इसमें। अच्छी बात हुआ कि हटा दिया, क्योंकि डॉपलर से सर ऐसे भी सवाल बहुत कम पूछता था नीट। प्रीवियस 10 ईयर में शायद 1-2 सवाल आए हो तो नहीं कर सकते हैं सर, तो बहुत कम था। तो लेकिन बच्चे को इसमें काफी हार्ड एफर्ट देना पड़ता था, फॉर्मूला पढ़ना पड़ता था यार। पूरा एक लेक्चर इसमें लगता है पूरा मेहनत करना पड़ता था बच्चों को रिवीजन करने में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ते थे। तो अब इसको तुम अवॉइड कर सकते हो, डॉपलर इफेक्ट कंप्लीट छोड़ सकते हो। और ये इंटरलिंक चैप्टर भी नहीं है, टॉपिक भी नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो इसको। पार्टी कब दे रहे हो? ये मजे आ गए सर। ये बहुत बड़ा पार्ट हटा है, मतलब बहुत प्रिसाइज एनालिसिस के साथ में चीज़ रहती है यार। डॉपलर इफेक्ट बधाई हो भाई, बहुत बहुत यार। मतलब सर साउंड में जोर निकल जाता है इसमें वाकई में पढ़ने में सर। 2 लेक्चर तो पढ़ने में, फिर 1 लेक्चर रिवाइज करने में, बहुत 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 बड़ी बात सर। फ्लूइड मैकेनिक्स में से सर हैं सर, क्या बात करो, बायनेंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड में से कैसे हटा सकते हैं सर? नहीं हटा सकते हैं सर, ये तो बिल्कुल बेटा उसी टाइप की बात हो गई कि एनएलएम से फर्स्ट लॉ हटा दिया या फ्री बॉडी डायग्राम हटा दिया। तो ये कोई बात नहीं हुआ, ये बेस है बेसिकली। दिस इज द बेस जिससे कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो। टर्मिनल वेलोसिटी सिलेबस में है। अब तुम ये सोचो, टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन जब हम करवाते हैं तो mg नीचे लगाते हो, बायनेंसी ऊपर लगाते हो, विस्कस फोर्स ऊपर लगाते हो। तो भाई बायनेंसी का पता होना चाहिए, तभी आप टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ सकते हो। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो यार बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेस है उसका, फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तो पढ़ना ही चाहिए, ये तो फंडामेंटल्स है, फ्लूइड के फंडामेंटल हैं। मतलब आर्किमिडीज भाई साहब भी सोच रहे होंगे यार मैं यूं टब में से बाहर निकला बिना कपड़े पहने इतनी सर मैंने बेइज्जती करवाई मुझे वो हटा दिया सिलेबस से यार। तो बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स से मतलब जो वैसे ही मेजर पार्ट्स है, सरफेस टेंशन, कैपिलरी और वो सारी चीज़ें रहती है, वो सब कुछ है। मतलब मेरे को लग रहा है सर इन्होंने इसलिए नहीं लिखा, हो सकता है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा सर वो कि वो बीकर एक्सेलरेट कर रहा है, बायनेंसी बताओ, ये सब बताओ, वो नहीं आएगा। तो यार हटाया, बर्फ पिघल गया, ये हुआ, ये सब नहीं आएगा। उम्मीद है सर नहीं आना चाहिए, है ना। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो यार आपको यार। अब एक चीज सर जो ऐड हुई है ना, डिलीटेड पोर्शन का तो आपने बता ही दिया सर। जो चीज ऐड हुई है ना सर, जैसे ये 2024 में जो चीज ऐड हुई है सर, लास्ट पार्ट में सर अगर अपन इसमें जाएं, जो चीज ऐड हो गई है दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। तो यार बच्चों एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो हैं, अब सर मेरे को लग रहा है कि अब थोड़ा सा ध्यान एक्सपेरिमेंट्स पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो अपन लोग भी सर जो एमईक्यूज, रिवीजन और क्लास में जो पढ़ाएंगे ना, अब इनके क्वेश्चन अपन लेना चालू करेंगे। मतलब सब नीट भी चाहता है कि बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करे हो या फिजिक्स ऐसी पढ़ी हो जिसमें एक्सपेरिमेंट्स उनको आते हो। सर आपको याद है अपने टाइम के थोड़े से बाद में, मतलब आपका और मेरा टाइम तो थोड़ा सा अलग अलग है सर, हम लोगों के टाइम पर सर जे एडवांस ने ये चीज स्पेशली जोड़ी थी तब उस टाइम में, और उस साल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सवाल ज्यादा आए थे सर। तो अगर सर एनटीए का ये ऐड करने का मकसद देखा जाए इसमें, तो मतलब वो चाह रहे हैं कि जैसे वो एनसीईआरटी के ग्राफ्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है ना, बच्चों अपन पढ़ते टाइम अब उस पर और ज़्यादा ध्यान रखेंगे इन एक्सपेरिमेंट्स पे। तुम चिंता मत करो, हम सब थ्योरी में कवर कर लेंगे, तुम बस पढ़ते रहो, है ना। तो यार देखो बिल्कुल ऑथेंटिक एनालिसिस है, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस है, इसको नोट कर लेना एक कॉपी में, ठीक है ना। और जो जो सारी बातें बताई फॉलो करो, बहुत टाइम बचेगा, मिलकर मचाएंगे, डॉक्टर बन के दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट।